गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वर्ष में काव्यखंड का पहला पाठ रैदास पढ़ेंगे। रैदास जी का जन्म 1388 से 1518 तक इनका जीवन काल रहा बेटा। इनका जन्म 1388 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1518 में हुई। रैदास नाम के विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को हुआ और इनका देहावसान 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्य युगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी उच्च कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था और वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उस जैसा बनने की प्रेरणा मिली। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनसे समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में यानी संसार में सम्मानीय स्थान दिलाया है। पहला पद देखें बेटा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी क्या कहते हैं? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, हे प्रभु अब आपके नाम की रट मेरे हृदय से निकलने लग गई है। उस रट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी बास जो है मेरे तन तन में मेरी रग रग में बस चुकी है। हे प्रभु मैं अब राम नाम की रट को नहीं त्याग सकता, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिस तरीके से चंदन की खुशबू पानी में चारों ओर फैल चुकी है, उसी तरीके से राम नाम की रट मेरे पूरे तन बदन में समा चुकी है। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, हे प्रभु आप बादल हैं तो मैं मोर हूं। जब आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं तो मोर आनंदित होकर के नाचने लग जाता है। उसी तरीके से
मैं भी आपकी याद में नाचने लगा हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरीके से चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी उससे प्रेम करने के लिए, उससे मिलने के लिए तैयार होता है, उसी तरीके से मैं भी आपको मिलने के लिए तैयार हूँ। सॉरी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हैं तो मैं उस दीपक की बाती हूँ जो निरंतर दीपक की याद में जलती रहती है। जाकी ज्योति बसे दिन राती, जिसका प्रकाश दिन रात फैलता रहता है और इस संसार को प्रकाशित करता रहता है, उसी तरीके से हे ईश्वर मैं भी आपको मिलने के लिए तड़पता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम दाता, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु यदि आप मोती हैं तो मैं उस मोती को पिरोए जाने वाला धागा हूं। इस तरीके से जैसे सोने को सुहागा मिल जाता है, उसी तरीके से मैं भी आपसे मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, तो मैं आपका सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु मैं नौकर की दास्य भाव की भक्ति करने के लिए तत्पर हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका नौकर हूँ। ऐसी भक्ति आप मुझे प्रदान करें। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो कि ऊंच नीच का भाव पैदा करे। हे प्रभु आप मुझे दास्य भाव की भक्ति से ओतप्रोत करें। सेकंड पद देखिए। ऐसी लाल तुम बिनु कनम करे, गरीब निजाऊ गुसई आ मेरा माथे छत्र धरे। हे प्रभु आपने ऐसी लाल तुम बिनु कौन करे। हे प्रभु आपने इस अछूत व्यक्ति पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाइए। गरीब निजाऊ गुसाऊ गुराई गुसई आ मेरा माथे छत धरो। जो आपने मुकुट मेरे सिर पर धारण करवा दिया। हे प्रभु आप इतने महान हैं, आप इतने भक्त वत्सल हैं कि मुझ जैसे अछूत गरीब व्यक्ति के माथे पर मुकुट धारण करवा दिया। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुम्हें डरे। हे प्रभु आपने इस अछूत व्यक्ति को, जिससे समाज छुआछूत करता है, जिससे समाज अछूत कहता है, उस व्यक्ति को आपने इस संसार में ऊंचा बना दिया। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद कहूं ते न डरे। हे प्रभु आपने इस नीच रैदास को उच्च बना दिया। आप इस संसार के किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं हो। हे गोविंद आप महान हो। आपने इस नीच व्यक्ति पर जो उपकार किया है वो इस संसार में देखने योग्य और करने योग्य काबिल है। नाम देव कबीरू त्रिलोचन साध सघना सेनु तरे। जिस तरीके से आपने नामदेव पर, कबीर पर, त्रिलोचन पर, सधना सेन पर उपकार किया, उसी तरीके से इस अछूत जाति के, रेगर समाज के अछूत जाति के रैदास पर उद्धार किया। इस नीच जाति के व्यक्ति जिससे लोग छुआछूत करते थे, उस व्यक्ति के माथे पर आपने मुकुट धारण करवा दिया और इस समाज में मान सम्मान को प्राप्त करवा दिया, ऊंचे पद पर बिठा दिया। हे गोविंद आप तो मेरे लिए
इस संसार में उच्च पद पर बैठने योग्य हैं। हे प्रभु, मैं निरंतर आपके गुणों का बखान करता हूँ। कहीं रविदास सुनऊ रे संतहु हरि जीव जे सबे। हे प्रभु, ये रविदास नाम का रैदास भक्त आपको सदा अंतःकरण से स्मरण करता है और निरंतर आपके गुणगान का बखान करता हुआ इस संसार में निरंतर आपको याद करता है। हे ईश्वर, मैं निरंतर आपकी भक्ति में तल्लीन हूँ कि आपने मुझ जैसे रविदास पर इतना बड़ा उपकार किया कि समाज में मुझे रहने लायक बना। थैंक यू बेटा।